Welcome back to For Real Gang, guys. Today we are going to talk about very sensitive thing, which we are आप लोगों के Instagram पे आता ही होगा कि जो चीजें हो रहा है बेसिकली द मर्डर केस विच हैपेंड अबाउट राजा रघुवंशी. हम लोगों को उस चीज के बारे में बात करना है. एंड द थिंग विच वी आर फेसिंग प्रीवियसली, ये एक दो मंथ बहुत ज्यादा खराब गया है. सोसाइटी वी आर लिविंग इन, इट इज गेटिंग रियली बैड डे बाय डे. एंड चीजें ऐसी ऐसी हादसा है आ रही है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते. एंड दैट दोस थिंग्स आर हैपनिंग. इनोसेंट पीपल आर गेटिंग किल्ड बिकॉज ऑफ दोस रीजन. और वो मेंटल हेल्थ की वजह से, तो उसी चीज की वजह से बेसिकली हम लोग बात करेंगे. सो लेट्स गेट रेडी. तो भाई कहानी यहाँ से शुरू करते हैं. एक बंदा नाम करके राजा रघुवंशी, तो उसका एज अभी 29 ईयर्स हो. वो फैमिली बिजनेस रन करता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस. तो 29 ईयर्स पे एक्चुअली इंडियन कल्चर पे अरेंज मैरिज होता है. तो अपने पेरेंट्स ने एक बंदी को ढूंढा, उसका नाम है सोनम. तो वो सेम बिजनेस, रिलेटेड टू सेम बिजनेस, प्लाईवुड बिजनेस करती है. उन लोगों के फैमिली के बीच में बात हुआ, सोनम ने हाँ भी कह दिया, राजा ने हाँ भी कह दिया. तो उसका एज है 24 सोनम की. तो उसके बाद उन लोगों की एंगेजमेंट हुई. एंगेजमेंट होने तक उन लोगों की बातचीत अच्छा खासा चल रहा था. तो उसके बाद एकदम एंगेजमेंट के बाद उन लोगों की उस बंदी की रिप्लाई आने में देर हो गई. शी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू हिम प्रॉपरली. ये मैसेज कर रहा है, ये कॉल कर रहा है, ये फोन नहीं उठा रही है. उतना ज्यादा जिस एंगेजमेंट से पहले जितना बात हो रही थी उतना बातचीत नहीं हो रही थी उसके बीच. उन लोगों स्पार्क नहीं रहा, वो स्पार्क नहीं हो नहीं रहा था. हम्म. तो बंदे ने जाके उसके पेरेंट्स से बोल दिया भाई कि एंगेजमेंट के बाद उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है. हम लोगों के बीच में जो एंगेजमेंट से पहले जो बातचीत हो रही थी अभी वो चल नहीं रहा है. तो आप लोग जाके Right. पूछ लो कि अभी इज शी स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस मैरिज, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग दैट स्पार्क. सेकंड थॉट एंड ऑल. सो उन लोगों ने उन लोगों की फैमिली से पूछा. एंड हर मदर आज हर प्राइवेटली कि क्या हो रहा है, क्यों अब राजा से बात नहीं कर रहा है. तो बोली कि अभी मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है कंपनी में, क्योंकि मैं कंपनी रन करती हूँ. शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन हिम. शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. के बाद उन लोगों के फैमिली के बीच में मैरिज फिक्स किया और मैरिज अच्छा खासा बड़ा ग्रैंड हुआ मध्य प्रदेश में, इंदौर में. जो ये राजा रघुवंशी का जो ये सिस्टर है, शी इज एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर. मैरिज के जो फंक्शंस है वो सब इंस्टाग्राम पे डाला, कंटेंट वगैरह निकाला. तो मैरिज होने के बावजूद इन लोगों के बीच में फिर भी वो रिफ्ट चल रहा है. तो उसने पूछा डायरेक्टली कि क्या हुआ. द गर्ल थॉट कि वी शुड गो टू अ हनीमून एंड ये सारी चीजें ठीक करते हैं. रिफ्ट ये जो हमारे बीच में है, एक ट्रिप एंजॉय करने पर रिलेशन Correct. बढ़ेगा सब. ये सजेशन दे रही थी कि लेट्स गो टू हिमालय. लड़की ने कंडीशन रखा था कि पहले तो 9 लाख रुपए उसको चाहिए थे फ्रॉम गाय एंड सम ज्वेलरीज, बेसिकली ऑर्नामेंट्स बेसिकली उसको चाहिए थे. वो जो शादी के टाइम वो पहन के आई थी वो ऑर्नामेंट्स बेसिकली. उसका रीजन उसने ये बताया, अगर हम लोग ये पहन के रिचुअल करते, बेसिकली देयर इज अ टेम्पल इन मेघालय जहाँ पे ऑर्नामेंट्स पे अगर पहन के जाते हैं इन द टेम्पल, तो वहां पे प्रेगनेंसी होने का बहुत ज्यादा चांसेस. ऐसा लड़के को बोला. अच्छा. लड़के को ये सारा इंप्रूव करना चाहता, उस पार्क लेके आना चाहता था. उसके वजह से उसने मान लिया, बोला कि ठीक है चलेगा, ऑर्नामेंट से लो, 9 लाख रुपए भी ले लो. उसने पूछा कि एग्जैक्टली क्या है कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना पास में क्यों जाना तुझे. तो उसने अगेन शी रीइटरेट. तो लड़के का फिर कुछ हुआ नहीं. उसने बोला ठीक है चलेगा. उसने दिया पैसा और ऑर्नामेंट्स भी ले लिए. और उसके मदर ने एक्चुअली, उसके रिश्तेदारों ने, उसके फैमिली ने पूछा इतने सारे ऑर्नामेंट्स क्यों लेके जा रहे हो घूमने के वक्त. तो उसने बोला कि उसने अगेन द गाय राजा अगेन एक्सप्लेन टू हिज फैमिली कि ऐसा ऐसा चीज है. तो ये लोग गए. यहाँ तक आपको पता चला कि लाइक इन लोगों ने मेघालय की एक ट्रिप लिया था हनीमून के लिए. तो हनीमून पे लोग चेकआउट करके सुबह के 5:30 बजे गए ये लोग चिरापुंजी. तो उधर 3 हिटमैन जो हायर किए थे सोनम ने, नाम थे उनका आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान एंड अनंत कुर्मी. तो उधर जाने के बाद लाइक 2000 स्टेप्स ऊपर जाने के बाद साथ में गए थे इन 5 लोग. फिर जाके क्या हुआ कि जो खबर आ रही है, जो सोनम ने हमको पुलिस को बताया कि वो खुद गिर गए थे उधर के ऊपर से. चेक करने के बाद जब पता चला कि लाइक गिरने से पहले ही राजा के बॉडी पे लाइक पहले से हिट मार्क्स थे, पहले से ही वो मर गए थे. कि ऑलरेडी वो मरने के बाद ही उसे वहां से गिराया गया. करेक्ट. और ऑल्सो कि जब ये बेसिकली ये जो लड़की है, जो सोनम है, शी हैज फाइल अ कंप्लेन इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की वो मिसिंग है. द गाय राजा इज मिसिंग एंड दे फाउंड द गर्ल सोनम फ्रॉम समवेयर एल्स. शिलोंग करके एक जगह है, वहां पे मिली वो, और जहाँ पे उसने बोला कि मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा के मेरे को यहाँ पे लेके आ गया, मेरे को पता नहीं मुझे
अपने हस्बैंड के पास लेके चलो, तब तक ये सारा चीज बॉडी वॉडी मिल चुका था। ओके कि इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इनका जो चैट्स है वो चैट से सारा पता चला कि ये इसके साथ चैट करती है एंड ऑल। जो बंदा है, जो इसका जो लवर है बेसिकली, Yeah. इनका नाम क्या था? According to the police, the wedding took place despite Sonam's relationship with Raj Kushwaha. ये इन जो सोनम की फैमिली ओन करती है जो फर्नीचर से, तो उसमें ये अकाउंटेंट की काम करता था राज कुशवाहा। आफ्टर Okay. इन्वेस्टिगेशन वी हैव फाउंड द होल थिंग वाज प्लान्ड। राज था वो बंदा, फाइनेंशियली ही वाज वेरी मतलब लोअर लेवल फ्रॉम नॉट अ गुड कंडीशन नॉट हाँ कंपेयर टू हर। अब उस चीज की वजह से ऑफ कोर्स शी न्यू कि अगर अभी जाके बात करेंगे देयर फैमिली वोंट एक्सेप्ट। दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग कि ऐसे ऐसे जगह पे जाएंगे एंड देन फाइनेंशियली शी थॉट अगर फाइनेंशियली तो कैसे करेंगे। दैट्स व्हाई शी आस्क्ड फॉर ऑर्नामेंट्स एंड द मनी कि ये Okay. सारे चीजें जब हम लोग भागेंगे तो एटलीस्ट अपने पास पैसे तो होने चाहिए कम से कम। आफ्टर द इट इज येट नॉट रिजॉल्व्ड, ये सारी चीजें अब तक रिजॉल्व नहीं हुई है। Police sources said that Sonam offered raise 20 lakh to the accused to carry out the crime. And वो तीनों अभी फिलहाल के लिए अरेस्टेड है, राज भी अरेस्टेड है। तो लेट्स सी अब ये इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चलता है, बिकॉज आफ्टर लुकिंग इनटू दिस केस इट इज वेरी ऑनेस्टली नहीं होना चाहिए, बट क्या अभी ये हमारा जो सोसाइटी है व्हाट वी आर गोइंग इनटू वी हैव नो आइडिया। बेसिकली जो रघुवंशी का जो सिस्टर है, शी इज एन इन्फ्लुएंसर, शी वाज अपलोडिंग सम वीडियोस, वो वीडियोस में ऐड डाल रही थी एंड शी वाज पुटिंग ऑन इंस्टाग्राम। इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक सो इट्स राइट ऑनेस्टली, नो। भाई मेरी ओपिनियन अभी से की जनरेशन में ह्यूमैनिटी सब चले गए। इट्स योर ब्रदर, इट्स योर ओन ब्रदर एंड योर जो हम लोग बता रहे बेसिकली इट इज ऑल रिपोर्टेड बाय। इसके ऊपर हम लोग वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, और अगर हमसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन छूट जा रही है यू कैन ऑलवेज करेक्ट अस ऑन द कमेंट, we have no issues with that, but the Yeah. thing is अभी फिलहाल के लिए जो केसेस आ रहे हैं एंड द केस which we had previously जिसमें ड्रम में पीसेस कट करके फिर देन सीमेंट डाला गया था, अगेन Yeah. दैट वाज आल्सो द सेम केस। दे हैव प्लान्ड सेम वही इट, अपने लवर के साथ भागने के लिए Affair- अपने बंदे को मारा। they had an affair while the guy was working somewhere else, marines में काम करता था वो बंदा, and when he was away she was having an affair with other guy। problem is ये सारे चीजों में कोई एक innocent बंदा he was killed without any reason। ये सब केस में मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, दिस कैन हैपन टू बोथ मैन एंड वुमन। तो Yeah. जो वो लोग की क्या कसूर है भाई, दे आर नॉट गिल्टी। क्या गलती है, वही मैं बोल रहा हूँ, क्या गलती है वो लड़के की? वो बंदे को पता भी नहीं था व्हाट इज ही गेटिंग इनटू, ही वाज ट्राइंग टू इंप्रूव द Start a new मैरिज। family। द प्रॉब्लम इज दैट कि यार। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अरेंज मैरिज इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। भाई आप लोग अपने आपस में बात कर लो, बी ओपन टू योर पेरेंट्स, आई लाइक दिस गाय, आई लाइक दिस वुमन, बात कर लो, उसके क्या हो बाद जाएगा सॉर्ट आउट क्या कर हो लो। जाएगा? वो राज क्या कर रहा है कि अपना पैसे कुछ और ले, आपको वो ट्राई कर रहा है कि एक न्यू फैमिली शुरू करने के लिए। एंड देन अगेन देयर वाज अनदर केस व्हिच इज अतुल का जो केस था बीच में। केस में बेसिकली ये हुआ था कि वो बंदा रह रहा था सम अदर स्टेट और उसको कोई और स्टेट में बुलाया जा रहा था कोर्ट में अपीयर होने के लिए, और उसके बीच में का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा, उसको रोज वो जाना पड़ता था एंड ही वाज बीइंग इंसल्टेड बाय द जज इटसेल्फ। और वो बंदे ने कोर्ट में भी बोला अगर ऐसे चीजें हो रही है तो मुझे मरना पड़ेगा, आई विल हैव टू कमिट सुसाइड। इन दैट लेडी हैज रिप्लाइड कि भाई ठीक है तेरे को मरना है मर जा। दैट्स व्हाट द मेंटालिटी इज करंटली यार। ऐसे मेंटालिटी पे हम लोग ऐसे सोसाइटी में लिटरली वी आर लिविंग इन। हमारे सोसाइटी में अभी मर्द के लिए थोड़ा न्यू लॉस आना चाहिए यार। नॉट ओनली दोनों साइड में गलती हो रहा है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेन की साइड और वुमेन की साइड में सपोर्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ लड़की के लिए सब लॉस आना चाहिए। rules and some regulations- protection, yes, some protection Yeah. has to be अब there। लड़की के लिए भी होना चाहिए यार। हम लोग तुम लोग की क्या, सब लोग सोसाइटी कह रहे हो कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, तो वैसे करो यार, ट्रीट करो यार। इनको लिए भी एक लॉस एंड रेगुलेशन लाओ यार। इनके लिए सिर्फ ये अलग चीज क्यों कर रहे हो यार? तो यही हम बोलना चाहते हैं भाई कि आप जो डिसीजन ले रहे हो अपनी जिंदगी में, अगर इवन इफ इट द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ इज मैरिज ले रहे हो तो अपना तरह रिसर्च कर लो भाई। सब in my opinion you won't be able to know a person within 30 days, within 50 days you won't be able to at least spend ample of time with the person until and unless you are not 100% sure। जो जितना आप टाइम लोगे, जितना आप वो पर्सन को जानोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। उसके बाद रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है भाई। कोई मतलब नहीं। Yeah. यू हैव टू टेक योर डिसीजन। शिफ्टली लेने से कुछ नहीं होगा। जो बंदी है, जो बंदा है, उससे बात कर लो, जितना वो जान सके उतना जानो, उसके बाद अपना डिसीजन ले लो। इतना ही हम कह सकते हैं, बाकी दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स। जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ था वो उसको भी पता नहीं होगा। मतलब दिस कैन हैपन टू Yeah, एनीवन, he didn't expect that. दिस कैन हैपन This टू going to एनीवन। happen. तो वही This can be happen to anyone। कोई भी बंदे के साथ ही हो सकता है, बंदी के साथ भी हो सकता है। सकता है। Yeah, even This can yeah, happen both even ways. So guys, I think that would be it for today, and this was a informative video basically for all the people out there
मतलब जिन्हें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे क्या करना है, और ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो और Yeah, be सतर्क aware रहो, of that. बी अवेयर Yeah, be- अबाउट इट. Hmm. एंड चीज़ें क्या है कि बेसिकली वी हैव डन आवर रिसर्च, बट वी आर ह्यूमंस ऑफ कोर्स. देयर कैन बी सम मिस्टेक्स व्हिच कैन बी डन फ्रॉम आवर एंड. तो अगर कुछ भी Yeah. ऐसा मिस्टेक्स हुआ है, प्लीज लेट अस नो ऑन द कमेंट. वी विल श्योरली गोइंग टू करेक्ट इट. Yeah, information भी आ रहा है तो कमेंट में कर डाल सकते हो. Exactly, guys. If you have any information, new information coming up with you, you guys always can share it on a comment and suggest us कि exactly क्या आपको लगता है ये सही है कि गलत है. It's up to you guys. We have just put our knowledge out there and it is all your opinion. So yeah, that would be it. Thank you so much.